Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे वेरियस काइंड ऑफ पोइट्री के बारे में। ये सर फिलिप सिडनी की एपोलॉजी फॉर पोइट्री का सेकंड पार्ट है वीडियो का। इससे पहले वीडियो में उतनी डिटेल्ड डिस्कशन वेरियस काइंड ऑफ पोइट्री पे नहीं हुआ था, इसलिए ये वीडियो है आपके लिए जिसमें सिडनी ने कैसे वेरियस काइंड ऑफ पोइट्री को डिफ़ाइन किया है अपनी एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री में, इस बात का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा, डेफिनेशन जो सिडनी ने पोइट्री के बारे में दी है। सिडनी बेसिकली डेफिनेशन ऑफ पोइट्री में अरिस्टोटल को फॉलो करते हैं और मानते हैं कि पोइट्री को जिस तरीके से उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ माइमेसिस से डिस्क्राइब किया है वो बिल्कुल सही है और वो उसे फॉलो करते हैं। नाउ लुक, पोएजी देयरफॉर इज़ एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। ये अरिस्टोटल ने जैसा कहा वैसा ही कहा है। फॉर सो अरिस्टोटल टर्मेथ इट इन हिज वर्ड माइमेसिस, दैट इज टू से ए रिप्रेजेंटिंग, काउंटरफीटिंग और फिगरिंग फोर्थ टू स्पीक मेटाफोरिकली ए स्पीकिंग पिक्चर। इस तरीके से वो पोइट्री को एक स्पीकिंग पिक्चर बताते हैं विद दिस एंड द ऑब्जेक्टिव, उसका एंड, उसका ऑब्जेक्टिव पोइट्री का है टू टीच एंड डिलाइट। इट मीन्स poetry is simultaneously performing the first function of teaching and also providing entertainment. According to Sidney, all knowledge aims at teaching of virtues. Sidney के हिसाब से सारे ज्ञान का एक ही उद्देश्य होता है कि वो किसी तरीके से virtues को सिखा सके। He admits that philosophy and history also teach virtue, but they are not superior to poetry in fulfilling this objective of teaching virtues. तो सिडनी कहते हैं कि फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री का भी उद्देश्य यही है कि वो वर्च्यू टीच करें, लेकिन पोइट्री उनसे फार बेटर है, कहीं सुपीरियर है वर्च्यू को टीच करने के लिए। अब वो यहीं पे ये भी बताते हैं कि फ़िलासफ़र्स किस तरीके से वर्च्यूज़ टीच करते हैं और किस तरीके से हिस्टोरियंस वर्च्यू टीच करने की बात कहते हैं और कैसे पोइट्री उनसे डिफरेंट है। नाउ लुक, फिलोसफर्स सेट डाउन परसेप्ट्स एंड रूल्स, वो रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, कुछ बेसिक आइडियाज़ बताते हैं थ्रू आर्गूमेंट, एंड हिज नॉलेज मेनली स्टैंड्स ऑन एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल। लेकिन जो नॉलेज फ़िलासफ़र से देते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट काइंड की होती है और जनरल किस्म की होती है, स्पेसिफिकली किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती। दूसरी वाली बात कि ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, इसलिए इसे समझना साधारण व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और फ़िलासफ़ी जो है वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों को ही, जो वेल एजुकेटेड और लर्नेड लोग हैं उनको वर्च्यू सिखाने का काम कर सकती है। इसी तरीके से हिस्टोरियन रिवील्स द फैक्ट्स थ्रू एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट। हिस्टोरियन भी नॉलेज देता है विद द एग्जाम्पल्स ऑफ द पास्ट के एग्जाम्पल दे दे के, लेकिन वो पास्ट के एग्जाम्पल्स हैं और फैक्ट्स का डिस्क्रिप्शन है, और उसमें ये नहीं बताया गया कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। हिस्टोरियन मेनली बताता है कि चीज़ें कैसी थीं और उसका कंपैरिजन हो सकता है कि चीज़ें कैसी हैं, बट कैसी होनी चाहिए ये फिलोसोफर नहीं बताता। बट द पोइट डील्स विद द यूनिवर्सल। नाउ ये यूनिवर्सल, आप देखिए पोइट जो है वो यूनिवर्सल एस्पेक्ट से डील करता है, एंड उसमें ये इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। देयर आर रूल्स रेगुलेशन, परसेप्ट एंड ऑल्सो द सूटेबल एग्जाम्पल्स आर देयर। तो पोइट्री में आप हिस्ट्री और फिलोसफी दोनों का मिक्सचर देखेंगे, और इसके अलावा एक और एडिड चीज़ होती है दैट टर्न्स नॉलेज इनटू परफॉर्मेंस, कि ये चीज़ें परफॉर्मेंस में भी दिखाई देती हैं। व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेजिडी देन इट कैन बी सीन इन द ट्रेजिडी और एनी ड्रामा, इट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस। इनफैक्ट सिडनी ने पोइट्री को डिफ़ाइन करने के लिए वही क्लासिकल आइडियोलॉजी को मेंटेन रखा है, और यहाँ सिर्फ पोइट्री का मीनिंग पोइट्री नहीं है। पोइट्री इन क्लासिकल सेंस इज़ ऑल्सो डिनोटिंग ड्रामा।
because during Greek period or in Greek dramatist we can see that ड्रामा भी जो हैं वो बहुत सारे पोइट्री में ही लिखे जाते थे. नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पोइट्री. सिडनी ने अपनी एपोलॉजी फॉर पोइट्री में मेनली 3 तरीके की पोइट्री का डिस्क्रिप्शन किया है. वन इज़ द रिलीजियस वन, अनदर इज़ द फिलोसॉफिकल वन, एंड थर्ड वन जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं as a student of literature, that is the poetry as an imaginative treatment. It means imaginative poetry, और जिसे उन्होंने the right kind के तरीके से बता रखा है. और इस इमेजिनेटिव पोइट्री को उन्होंने कई तरीके और बताए इमेजिनेटिव पोइट्री के, जिसमें एपिक, पेस्टोरल, ट्रेजेडी, कॉमिक, सैटिरिक, एलेजाइक एंड लिरिक हैं. ये एपिक और हीरोइक सबसे बड़ा लिखा हुआ है. इट इंडिकेट्स के सिडनी ने सबसे ज़्यादा अहमियत एपिक और हीरोइक पोइट्री को ही दी है, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द हायर ट्रूथ्स ऑफ लाइफ एंड हेल्प्स टू एक्वायर वर्च्यूज़. कि ये इसमें हायर ट्रूथ ऑफ लाइफ बताए जाते हैं और ये वर्च्यू को सिखाने का कार्य भी करती है. नाउ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पोइट्री. सिडनी ने किस आधार पे चीज़ों को क्लासीफाई किया है वो देखें. इन एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, सर फिलिप सिडनी क्लासीफाइज पोइट्री इनटू डिफरेंट काइंड्स बेस्ड ऑन इट्स पर्पस एंड कंटेंट. जब इन्होंने पोइट्री का क्लासिफिकेशन किया तो बेसिकली इन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री का पर्पस और कंटेंट देखा. तो जो 3 तरीके की पोइट्री इन्होंने बताई, तीनों का पर्पस अलग अलग है और इसीलिए तीनों के कंटेंट भी अलग अलग हैं. ईच काइंड ऑफ पोइट्री एंड इट्स सब डिविजन्स फॉलो डिफरेंट एम्स एंड इज डेजिग्नेटेड टू प्लीज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक. हर तरीके की पोइट्री के और उसके सब डिविजन्स हैं, उसे फर्दर डिवाइड किया गया है कई काइंड में, और उस हर प्रकार के सब डिवीज़न के अपने अपने एम हैं. मतलब कहने का कि इन्होंने 3 तरीके की पोइट्री बताई और थर्ड काइंड ऑफ की पोइट्री जो बताई इमेजिनेटिव पोइट्री, वो फर्दर कई प्रकार की बताई. अब ये यहाँ बताना चाहते हैं कि हर प्रकार की पोइट्री के अपने अपने एम है और वो लिखी जाती है किसी विशिष्ट प्रकार के पब्लिक को रेफ़र करने के लिए. मतलब जो उसे सुनने वाले हैं वो अलग प्रकार के हैं और उसका एम भी अलग प्रकार का है हर प्रकार की पोइट्री का. मेन काइंड्स 3 हैं, मैंने आपको बता दिया, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड इमेजिनेटिव. और जो इमेजिनेटिव है वो सबसे ज़्यादा पोइटिक है, क्योंकि उसमें सिडनी एक्सप्लेन्स द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इसी के बारे में बताते हैं और इसे फिर कई सारे तरीके की पोइट्री में डिवाइड किया गया है. इस क्लासिफिकेशन से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सिडनी इस बात में बिलीव करते हैं कि पोइट्री का पर्पस सिर्फ मॉरल एजुकेशन नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट भी है. या ये कहें कि सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि उसका पर्पस मॉरल एंड इंस्ट्रक्टिव भी है. Now the 3 kinds of poetry. Religious poetry में this type of poetry imitates God's excellencies and include the Old Testament and New Testament of Bible and Psalms of David like Solomon's Song, David's Psalm and hymns and all the book of Job. So these are the kinds of poetry which have been put under the heading of religious poetry. Religious poetry में ये सब बाइबल के ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट और जो बहुत सारे से साम्स हैं, उसमें सॉन्ग्स हैं, हिम्स की बुक्स हैं, उनमें हिम्स हैं रिलेटेड टू गॉड, जिसमें गॉड के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है, और बुक ऑफ जॉब है. ये सब रिलीजियस काइंड ऑफ पोइट्री है. और इसका पर्पस रिलीजन के बारे में, गॉड की एक्सीलेंसीज को डिफाइन करने में किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द फिलोसॉफिकल. दिस टाइप ऑफ पोइट्री इज रिटन इन ए लिटरेरी फॉर्म टू मेक फिलोसॉफिकल नॉलेज ईजियर टू लर्न. इस पोइट्री का उद्देश्य होता है कि जो भी फिलोसॉफिकल नॉलेज है उसे आसानी से याद करने के लिए अगर पोइट्री के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो फिलोसॉफिकल पोइट्री है. इसका मेन पर्पस डायडेक्टिक होता है, सिर्फ सिखाना होता है. इट इज़ विद द पर्पस टू टीच एंड कन्वे मॉरल एंड फिलोसॉफिकल लेसन. इसमें कहीं कोई प्लेजर और एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ नहीं है. नाउ द इमेजिनेटिव पोइट्री.
जिसके बारे में सिडनी ने सबसे ज़्यादा बताया है। दिस टाइप ऑफ पोइट्री रिटन बाय राइट पोइट्स हु टीच एंड डिलाइट, जो पोइट्री के दोनों पर्पजेस को फुलफिल कर सकते हैं, वो टीच भी करते हैं और उनकी पोइट्री आनंददायक डिलाइटफुल भी होती हैं। और उन्होंने फिर उन्हें सब डिवाइडेड किया है, पैस्टोरल, हीरोइक, लिरिक, कॉमिक, जिन्हें हम अभी आगे देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज पैस्टोरल एंड आयम्बिक। तो पैस्टोरल पोइट्री जैसे आप सभी जानते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द लाइव्स ऑफ शेफर्ड्स एंड शेफर्डिस, और इट इज़ द अम्बलेस्ट काइंड ऑफ पोइट्री रिटन इन लोएस्ट स्टाइल। इसका स्टाइल भी बहुत हाई नहीं होता, अम्बल काइंड की पोइट्री है। दो दीज पोएम इंक्लूड सिंपल कंट्री सीन्स, गांव के दृश्य होते हैं, और छोटी छोटी वुल्फ्स एंड शीप्स की और उनसे रिलेटेड लोगों की कहानियाँ होती हैं इसमें। These have the capacity to reflect on human nature and societal issue through allegory and symbolism। लेकिन ये पोइट्री भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये ह्यूमन नेचर को और उससे रिलेटेड जो भी सामाजिक इश्यूज़ हैं उनको एलेगोरिकली और सिम्बॉलिकली रीडर के सामने प्रस्तुत कर दे। नाउ नेक्स्ट वन इज आयम्बिक। Iambic is a form of poetry primarily associated with satire and criticism। देखिए, इसके लिए आप अभी आगे देखेंगे एक और टर्म, हमने एक और काइंड ऑफ पोइट्री लिख रखा है, सैटिरिक, और जानेंगे कि सैटिरिक और आयम्बिक में क्या डिफरेंस है। ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर। ए फॉर्म ऑफ पोइट्री प्राइमरीली एसोसिएटेड विद सटायर एंड क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशनली यूज्ड बाय एंशियंट ग्रीक्स। सो ग्रीक पोइट्स ने आयम्बिक पोइट्री को बहुत ज़्यादा यूज़ किया और इसका मेन पर्पस था सैटायर और क्रिटिसिज्म। किसकी सैटायर, किसके ऊपर, यानी ह्यूमन वाइसेस के ऊपर या ह्यूमन वीकनेसेस के ऊपर और समाज की गलतियों के ऊपर अगर सैटायर और क्रिटिसिज्म करनी है तो उसके लिए आयम्बिक पोइट्री यूज़ की जाएगी। या दूसरे शब्दों में कहें कि आयम्बिक पोइट्री का पर्पस जो है वो समाज और मानव की वीकनेसेस के ऊपर सटायर करना है। Shelley acknowledges its power to explore moral corruption and folly। सिडनी इसे अप्रिशिएट करते हैं, ग्रीक्स को सभी को अप्रिशिएट करते हैं वो, और इसे भी अप्रिशिएट किया है क्योंकि ये एक टाइप ऑफ पोइट्री है जिसके ज़रिए आप किसी के मॉरल करप्शन पे या किसी की वीकनेसेस पे हिंट कर सकते हैं और इससे अच्छे से सोशल कमेंट्री की जा सकती है कि उस समय का समाज कैसा है। इसे याद रखिएगा। इसके आगे ही सैटिरिक पोइट्री देखते हैं, वो समवट सिमिलर है। नेक्स्ट वन इज सैटिरिक। Sidney criticizes human vices and societal flaws and highlights the absurdity or corruption of human action through humor, wit and irony। तो सैटिरिक पोइट्री क्रिटिसाइज करती है ह्यूमन वाइसेस को, सोसाइटल फ्लॉज मतलब समाज की जो गलतियां हैं उनको, ह्यूमन वीकनेसेस को, और अगर किसी प्रकार का कोई ह्यूमन एक्शन में करप्शन है या एब्सर्डिटी है किसी ह्यूमन एक्शन में, तो वो हाईलाइट करेगी सैटिरिक पोइट्री विद द हेल्प ऑफ द यूज़ ऑफ ह्यूमर, विट एंड आयरनी। इसका पर्पस करेक्टिव होता है। करेक्टिव पर्पस होता है मतलब ये इस तरीके से हिंट करती है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारने की तरफ कदम बढ़ाएं, बाई एंकरेजिंग रीडर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन बिहेवियर एंड सोसाइटी एट लार्ज। कि देखिए, जैसे सैटिरिक पोइट्री है उसमें सटायर किया गया है किसी चीज़ के ऊपर, व्यंग्यात्मक रूप में किसी के बिहेवियर को दिखाया गया है, तो वो प्रमोट करता है इस बात को कि रीडर जब पढ़े तो वो स्वयं में भी देख ले कि कहीं मैं भी तो इसी तरीके की वीकनेस से सफ़र नहीं कर रहा, और कर रहा हूँ तो उसमें करेक्शन के चांसेस रहते हैं। सिडनी ऑल्सो वार्न्स अगेंस्ट एक्सेसिव और मैलिशियस सटायर। वो फेवर तो करते हैं सैटिरिक पोइट्री को सिडनी, लेकिन वो कहती है कि ज़रूरत से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पंजेंट और तीखे सटायर्स यूज़ करने नहीं चाहिए। अब बात आती है कि आयम्बिक और सैटिरिक पोइट्री में क्या डिफरेंस है। दोनों ही ह्यूमन वाइसेस और सोसाइटल फ्लॉज के ऊपर वर्क करती हैं, जबकि आयम्बिक पोइट्री जो है वो मोर फॉर्मलाइज्ड है और हिस्टोरिकली ये रिलेटेड है डायरेक्ट सैटायर से, जबकि सैटिरिक पोइट्री स्पेशली उस ग्रीक पीरियड से अटैच्ड नहीं है। ये ज़्यादा फॉर्मल किस्म की मतलब ज़्यादा कॉमन किस्म की पोइट्री है, विच इज़ ऑफन यूज्ड
टू पॉइंट आउट इन एनी मीटर, आयम्बिक मीटर में होगा ज़रूरी नहीं, किसी भी मीटर में ये यूज़ की जा सकती है। यानी सैटायर जो है वो ज़्यादा जनरलाइज है और आयम्बिक जो है वो स्पेसिफिक है ग्रीक पीरियड का। नेक्स्ट वन इज एलेजाई, अराउजेज सिंपैथी फॉर सफरिंग एंड मिजरेबल। एलेजी से बना, देखिए एलेजीज लिखी जाती हैं, उसमें बेसिकली किसी की भी सफरिंग्स और मिजरीज को डिफाइन किया जाता है। सिडनी अप्रिशिएट करते हैं इस तरीके की पोइट्री को, क्योंकि इस तरीके की पोइट्री पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने आप को कनेक्ट कर पाता है विद डीप ह्यूमन इमोशंस। क्योंकि अगर किसी की सफरिंग्स हम देखेंगे, परेशानियाँ पोएम में डिफाइन की गई हैं उन्हें देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम ह्यूमन इमोशंस को समझने की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। ऑफरिंग कंफर्ट एंड एनकरेजिंग थॉट अबाउट लाइफ्स अनएवॉइडेबल रियलिटीज़ लाइक डेथ एंड लॉस। अब देखिए एलेजी जो है वो बेसिकली बहुत बार डेथ और लॉस वाली थीम पे लिखी जाती है। जब रीडर उसे पढ़ता है तो वो रियलाइज़ करता है कि सच काइंड ऑफ सिचुएशंस आर अनअवॉइडेबल इन लाइफ, वो किसी की ज़िंदगी में भी आ सकती हैं और वो अपने आप को रेडी करता है उन सिचुएशंस के लिए। तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ पोइट्री विच इज़ ऑल्सो इंस्पायरिंग रीडर्स टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। सच पोएम कैन टीच मॉरल लेसन्स, इनसे मॉरल लेसन्स भी मिलते हैं, हम जिंदगी को बेहतर समझ पाते हैं और चीज़ें कैसे करनी चाहिए इसका भी हमें इसमें कई बार हिंट मिल जाता है। फॉस्टरिंग एम्पैथी, हम जो व्यक्ति की डेथ हुई है उसके दर्द को समझने की कोशिश कर पाते हैं। इट मीन्स वी आर गेटिंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हिम। Such poems can teach moral lesson, fostering empathy and introspection in readers or listeners. Now the comic and tragic. Comic poetry uses humor and wit to entertain, often by depicting the follies and absurdities of human behavior. कॉमिक, आप कॉमेडी के बारे में जानते हैं कि इसमें एंटरटेनमेंट वाला पार्ट ज़्यादा होता है और ह्यूमर और विट को यूज़ करके एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इट डज़ नॉट मीन दैट इट टीचेस ईविल, rather through it one gets the experience of vice and learns the effects of it. सिडनी ने कॉमेडी को भी फेवर किया है और कहा है कि ये हमें कुछ बुराइयों को दिखाती तो है ह्यूमन बिहेवियर की, लेकिन ये बुराई सिखाती नहीं है, बल्कि उस बुराई को देख के हम लर्न कर लेते हैं कि अगर हमारे अंदर भी ऐसी बुराई हुई तो उसके प्रभाव कैसे होंगे। सिडनी कंपेयर्स इट टू ए मिरर विच मस्ट शो ट्रुथ। वो एक ऐसे उसे आईने से कंपेयर करते हैं कि एक कॉमेडी एक आईने के जैसी है जिसमें हमारे समाज की या डिफरेंट समाज के कैरेक्टर्स की सच्चाई दिखाई देती है। दिस मीन्स दैट इट इज़ ए रियलिस्टिक जर्नल इंस्टेड ऑफ एन आइडियलाइज्ड वन लाइक ट्रेजेडी एंड एपिक। तो ये एक रियलिस्टिक काइंड ऑफ जर्नल है जिसमें आपको ह्यूमर भी मिलेगा, पैथोस भी मिलेगा और ज़िंदगी के वास्तविक दर्शन होंगे। तो सिडनी ने कॉमेडी को भी एक्सेप्ट किया है एक अच्छे जर्नल के रूप में। ट्रेजिक, now tragic poetry holds a high regard for its ability to evoke deep emotional responses, particularly pity and fear, as described by Aristotle in his theory of tragedy. आपको पता है कि अरिस्टोटल ने अपनी theory of tragedy में बताया कि ट्रेजिडी का फंक्शन ही कैथारसिस है by arousing the feelings of pity and fear. तो ट्रेजिक पोइट्री बड़ी सिग्निफिकेंट है सिडनी की नज़र में भी, क्योंकि ये हमारे अंदर इवोक करती है फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर। और उसके बाद कैथारसिस, और आफ्टर दैट ही सेड कि सिडनी बिलीव्स दैट ट्रेजेडी सर्व्स ए मॉरल पर्पस बाय पोर्ट्रेइंग द फॉल ऑफ ग्रेट कैरेक्टर ड्यू टू फ्लॉज और फेट, टीचिंग ऑडियंस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ सफरिंग। देखिए ट्रेजेडी में बेसिकली दिखाया जाता है कि कोई एक हीरो है बिलोंगिंग टू अ हायर स्टेट ऑफ सोसाइटी और हीरो लाइक उसके अंदर सारी कैरेक्टर्स हैं, बट उसका डाउनफॉल होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेजेडी और उसकी डेथ होती है। और उसका जब डाउनफॉल हो रहा होता है तो देयर इज़ हेमर्शिया इन हिज करेक्टर, उसके करेक्टर की कुछ वीकनेस उसके डाउनफॉल का कारण बनती है या कि उसका भाग्य।
अगर आपने हैमलेट पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि हैमलेट की करेक्टर की वीकनेस दैट ही ओवर थिंग्स, बहुत ज़्यादा सोचता है, ये उसके ट्रेजिडी का कारण बनी। इसी तरीके से आपने एडिपस रेक्स पढ़ा है तो आपको पता है एडिपस का जो फेट है उसकी वजह से उसे वो उसके पतन का कारण बनता है। तो जब ऑडियंस ट्रेजिडी देखते हैं तो वो देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का भाग्य या किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर की कोई वीकनेस किस तरीके से उसके पतन का कारण बनती है, और इससे इससे उनमें एक जागरूकता आती है, और वो मानने वो उससे कुछ लर्न करते हैं और मानते हैं कि भाग्यवश हमें हो सकता है सफरिंग बियर करनी पड़े, तो सफरिंग हमारे लिए इनएविटेबल है अगर वो हमारे भाग्य में है, या कि सफरिंग हमारे लिए इनएविटेबल है क्योंकि वो हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में आई है। तो ट्रेजिक पोइट्री के बारे में अच्छा सा लिखा है और वो उसे अप्रिशिएट करते हैं। नाउ दिस इज़ द एपिक, जिसके बारे में वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उनके हिसाब से एपिक जो है वो सबसे अच्छी काइंड ऑफ पोइट्री है। इसे हीरोइक पोइट्री भी कहा है, और इसको देखिए उन्होंने कहा है द बेल्ट एंड द मोस्ट एकम्प्लिश्ड काइंड ऑफ पोइट्री, सबसे अच्छी पोइट्री है। इन विच हीरोइक एंड मॉरल गुडनेस इज मोस्ट इफेक्टिवली पोर्ट्रेड, जिसमें अच्छे से किसी भी कैरेक्टर की हीरोइज्म और उसकी मॉरल गुडनेस को पोर्ट्रे किया जा सकता है। इट प्रेजेंट्स ए पिक्चर ऑफ हीरोइक मैन एंड हीरोइक एक्शन, दोनों चीज़, हीरोइक मैन भी है, हीरोइक एक्शन भी है। He gives the example of epic poems like Homer's Iliad and Virgil's Aeneid portrays the idealized action of legendary heroes who embody virtues like bravery, honor and justice। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए और बताया कि किस तरीके से जो हीरोज़ हैं उनके अंदर ये कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे ब्रेवरी है, ऑनर है, जस्टिस है। अब जब कोई भी व्यक्ति इन हीरोज़ के बारे में पढ़ता है या स्टेज पे अगर वो प्ले भी किए गए हैं तो देखता है, तो वो उनके लिए रोल मॉडल बन जाता है। वैसे बेसिकली एपिक्स लिखे ही जाते हैं तो रीडर्स उन्हें पढ़ते हैं और वो जो हीरोज़ हैं वो उनके लिए रोल मॉडल्स बन जाते हैं, और वो रीडर्स चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी ऐसी क्वालिटीज़ दिखाई दें। तो इस तरीके से एपिक जो है वो मॉरल ग्रोथ के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं देता बल्कि इंस्ट्रक्शन भी देता है। एज इट नॉट ओनली एंटरटेन्स बट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट बाय प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल, और परफॉर्मेंस भी दिखाई दे रही है आपको कि हीरो ने किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार किया। तो एपिक फुलफिल करता है इन दोनों पर्पजेस को। इट नॉट ओनली टीचेस बट ऑल्सो प्रोवाइड्स डिलाइट। Now the last one is lyric. Lyric is also considered high by Sidney because he himself was a lyricist and he composed beautiful lyrics. वो लिरिक्स को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ होती है, और ये किसी भी व्यक्ति की पर्सनल फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं लिरिक थ्रू अ वेरी हारमोनियस एंड रिदमिकल लैंग्वेज। अब जब हारमोनियस और रिदमिकल लैंग्वेज में किसी व्यक्ति की डीप पर्सनल फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं तो लिरिक के अंदर ये पावर आ जाती है कि वो रीडर की सोल को मूव कर सके, रीडर की सोल को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सके। तो इसलिए वो लिरिक को बहुत अच्छा मानते हैं सिडनी। लिरिक ऑल्सो है द पावर टू बोथ डिलाइट एंड मॉरली एलिवेट। लिरिक में भी पावर होती है कि वो डिलाइट करता है बिकॉज इट इज़ हारमोनियस, इट इज़ रिदमिकल एंड इट इज़ एक्सप्रेसिव ऑफ द personal emotions of someone. If the reader is relating to those emotions, he would definitely get delighted and he would also get morally elevated. He would also learn some lesson from that lyric. It is a versatile form that not only pleases the senses but also has the potential to inspire noble thoughts and virtues. तो ये दोनों काम परफॉर्म कर रही है कि प्लीज भी कर रही है, यानी डिलाइट भी है, और हमारे अंदर इंस्पिरेशन भी आ रही है थॉट्स और वर्च्यूज़ के लिए। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री थी अकॉर्डिंग टू सिडनी। आई थिंक यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।